अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया नारी शक्ति और माई सुरक्षा कवच एंड देयर एम्पावरमेंट इज माई प्रायोरिटी पीएम मोदी। तो देखते हुए वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। So, do you believe your continued electoral success is largely supported by women voters? मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ। मैं व्यक्तिगत जीवन में फील करता हूँ कि मुझ पर देश की मातृ शक्ति का बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं तो मेरा सुरक्षा कवच भी मेरी माताओं बहनों को मानता हूँ, और जो भाव भक्ति से माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं, वो उससे बड़ी क्या शक्ति हो सकती है। और मैं भी इस मत का हूँ कि समाज की समृद्धि का मूल मानदंड है वहाँ की नारी शक्ति का सशक्तिकरण। मैंने अभी उनको ड्रोन पायलट बनाने शुरू किया। इतना एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव है। मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, और इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा। यानी लखपति दीदी वो गांव में छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों में से है। मुद्रा योजना में 70% उसके जो बेनिफिशियरी हैं वे विमेन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी एक ताकत बढ़ी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैंने पैसा ज़्यादा देना तय कर दिया, बिना गारंटी देते हैं। और मेरा आनंद ये है कि कोई एनपीए नहीं होता है। जितना लोन लेते हैं समय के पहले दे के जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर नई पार्लियामेंट बनी तो मेरे मन में था नई पार्लियामेंट में पहला काम कौन सा करूं, तो मेरे मन में स्वाभाविक मेरे देश की माताएं बहनें आई, और भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पहला कानून पास किया, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण का काम किया। तो मैंने नए संसद के भवन को भी देश की नारी शक्ति को समर्पित करते हुए प्रारंभ किया। तो मैं बाकी तो आप देखिए, सेना के अंदर आज हमारी बेटियां हैं, खेलकूद में हमारी बेटियां हैं, साइंटिफिक फील्ड में हमारी बेटियां हैं। चंद्रयान की बात हो, और इसलिए मैंने वहाँ नाम भी क्या रखा, शिव शक्ति। मेरे जो भाव विश्व है उसका प्रगटीकरण हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होता है। उसमें मेरा जो मातृशक्ति के प्रति मेरा श्रद्धा भाव है वो प्रकट होता है। जी वीडियो खत्म हो गई भाई, इसमें कोई दोहरी राय नहीं कि पिछले 5 साल में ना जो इस सरकार ने लेडीज के लिए किया है ना, वो जिस तरह लखपति दीदी, एक आपने वीडियो देखी होगी ड्रोन वाली दीदी, तो वो ड्रोन भी दिया सब्सिडी दे के। साफ ज़ाहिर है कि भाई एक लेडी भी वो मोबाइल पे बैठ कर कंट्रोल कर सकती है, हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं, वो उधर से ही वो काम कर लेना। लखपति दीदी का जो आइडिया है स्प्रे करने की, लखपति दीदी का मुझे जो आइडिया है ना भाई बहुत पसंद आया। वो इसलिए कि एक लेडी जो घर का सिर्फ चूल्हा चौका ही करती है, अब वो एक खुद तो काम करेगी और साथ में कई लेडीज के लिए भी वो रोजगार का 10 लोगों के लिए वो रोजगार का मौका। इस तरह आप घरों में होता है कि अक्सर जो होता है ना, कई इलाके ऐसे कि वहाँ पर लेडीज जो है वो घरों में सिलाई मशीनें 8-8 10-10 लेडीज रख के वो काम करवाती हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई जिनको सावधान, जिनके पास पैसा होता है उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाती है। एक बंदा वो 1000 रुपया दिहाड़ी कमा, पाकिस्तान में अगर बात करें 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है तो उसका गुजारा मुश्किल से होता है। अगर उसके घर वाले भी काम करे 1000 रुपया बोला तो फिर इकोनॉमी में भी फायदा होता है। सर का मिशन ये है भाई, ये नहीं भी मर्द के ऊपर ही सारा बोझ डाल दे, मर्द ही पैर से कमा कर रहा है और घर का चूल्हा जो है चलाए। और भाई साहब लेडीज को भी उनको भी मौका दिया गया, छोटे-छोटे कर्ज दिए गए। एक और भी चीज होती है कंट्री की इकोनॉमी के लिए, जब बंदा कमाता है ना अक्सर, लेकिन भाई मर्द और औरत में फर्क थोड़ा सा रहता ही है। बंदा जब कमाता है ना तो थोड़ा सा उसका दबदबा रहता है कि लेडी पे मैं कमा के लाता हूँ, इस तरह के कुछ घटिया लोग होते हैं, लेकिन सारे ऐसे बिल्कुल। लेकिन भाई अपनी मनमानी तो करता है ना, मनमानी कई होते हैं। लेकिन अगर लेडी भी कमाए तो वो भी उसका भी थोड़ा सा उसका हाथ पटा दिया तारक भाई, और क्या कर हाथ पटाती है। आजकल के दौर में भाई साहब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सारे घर के काम करे तो ही निजाम चलता है। पहले था कि एक बंदा घर में काम कर रहा है ना तो वो घर का सारा सिस्टम चलता था। लेकिन आज का टाइम ऐसा है
कि भाई हर फर्द हर दो फर्द काम ना करे ना करे तो नहीं गुजारा ही नहीं चलता, निजाम ही नहीं पूरा होता। जी बिल्कुल। वो पहले दौर होता था जिसमें वो साल बाद एक आधा सूट लेते थे लोग। अब हर घर में देखो भाई कितने कितने सूट होते हर महीने भाई साहब दो ऑलरेडी सूट प्रेस होते हुए हैं। पड़े पता है सुबह पढ़ते पहले किसी को शादी पे गांव में जाना होता था ना, तो वो किसी का अच्छा सूट देखता था कि भाई साहब मैं शादी पे जा रहा हूँ, उससे मांग के चला जाता। ये भी गांव में देखा है ना। लेकिन लेकिन अब- इंडिया के अंदर हमने ये देखा था कि इस तरह वो डिफेंस में देख लो, साइंसदान देख लो, इस तरह जो भी है वो परेड नहीं वो हुई थी। परेड हाँ। रिपब्लिक डे पे हमने परेड देखी, तकरीबन सारी लेडीज थी। सारी और महिलाएं। बंदा कोई जज नहीं कर सकता था, जो एक्टिविटी पिछली परेडों बहुत के अंदर बहुत लड़के करते रहे वो लेडीज ने करके और जो दिखाया। दुबई में इंडिया के जो जहाज गए थे हाँ, उधर उसमें भी लेडी पायलट भेजी थी। तो और बाकी पार्लियामेंट में भी जो वन-थर्ड का हाँ मेरे ख्याल में इतना वन-थर्ड मेजोरिटी पार्लियामेंट में भी बोला गया रखा है गया। लेडीज की वो भी होनी चाहिए। पता नहीं पास हुआ है कि नहीं, अभी नहीं पास तो हो गया लेकिन अभी वो लागू कब होगा ये नहीं पता। तो ठीक है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई साहब सरकार ने ना लेडीज के लिए काफी किया। हम कितनी वीडियोस देखते हैं कि लोग जो है लेडीज जो बोल रही थी कि पहले हम रात को घर से नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब जो है वो घर से बाहर जाके काम कर सब काम कारोबार कर सकती हैं, घर सिक्योरिटी भी बेहतर हुई है, लेकिन ये कि भाई कहीं ना कहीं गलत वाक़े हो भी जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। हाँ, वो तो हर कुछ ना कुछ हर घटनाएं हो बंदे को तो जाती भाई साहब सेफ्टी नहीं दी जा नहीं, सकती एट अ टाइम। मुश्किल होता है भाई। तो ठीक है भाई, वो सैयद मुजम्मिल की हमने वीडियो देखी थी ना कि सिर्फ कराची में वो चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग कितने केस आते हैं। सिक्योरिटी दारों की वो इतनी खामी है ना भाई। हजारों की स्ट्रीट तादाद। क्राइम मतलब स्ट्रीट बड़े क्राइम हुए बड़े हैं ना, गुर्बत की वजह से भी है। आप जाने गुर्बत ज्यादा हो तो लोग जो है वो अपना खर्चा निजाम छीना करने जब्ती के लिए करेंगे, छीना जब्ती एक दूसरे करते को मारेंगे, एक दूसरे का निवाला छीनेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपने ध्रुव ताई का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।